आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। पहली आपदा है वो है भाजपा। ऐसे में महंगाई कमर तोड़ है, जबकि मैं कहूँ कमल तोड़ है। इस वक्त समूचे भारत में या कहे कि उत्तर भारत में हालात बेहद खराब है। बारिश हो रही है, लगातार दैवीय आपदाओं का मंजर है, चाहे वो हिमाचल हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, हर जगह आपदा का माहौल देखा जा रहा है। साथ में राजनीतिक बयान भी सामने निकल कर आ रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ अपने सत्याग्रह को जो मुहिम है उसे चला रही थी, बीच में बीजेपी का बयान आया कि एक तरफ आपदा है, कांग्रेस सत्याग्रह करना चाहती है इस वक्त में, संकट काल में भी। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कुछ चुटीले और बेहद तीखे बयान सामने आए हैं। इसके बाद जो प्रतिक्रिया आई है, हमारे साथ गरिमा मेहरा दहसोनी है, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता। मैम, आपने तो कहा कि देश में दो आपदाएं हैं, कौन सी हैं वो दो आपदाएं? देखिए, पहली आपदा तो 2014 में ही आ गई थी, जब भाजपा सत्ता पर काबिज हुई थी। अच्छे दिन का वादा और दावा दोनों किया गया था। 2 करोड़ नौकरियों का किया गया था, महंगाई कम करने का, रुपये को डॉलर के बराबर लाने का, काला धन वापस लाने का, 100 स्मार्ट सिटीज़ देने का, किसानों की आय दुगनी करने का, और लिस्ट एंडलेस है। इतनी लंबी लिस्ट है जो जनता को सब्ज बाग दिखाए गए। लेकिन आज 9 साल इनको सत्ता पर काबिज हुए हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि नतीजा सिफर है। ऐसे में महंगाई कमर तोड़ है, जबकि मैं कहूँ कमल तोड़ है। और व्यक्ति की थाली से जो बेसिक चीज़ें थी, आलू, प्याज, टमाटर, ये तक गायब हो गए हैं। दालों का तो कहना ही क्या, सिलेंडर आपने देखा 400 से 1200 पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं जो पहली आपदा है वो है भाजपा। इनकी नीतियों ने जनता को और हैरास करके रखा हुआ है, मानसिक उत्पीड़न किया हुआ है। चाहे हम नोटबंदी की बात करें, चाहे हम जीएसटी की बात करें, चाहे हम 3 कृषि कानूनों की बात कहें, चाहे हम अग्निवीर की बात करें। आज आप देख रहे हैं कि युवा इनसे लाचार और हताश हो चुका है। वो कहीं अंधकार में डूब रहा है और उसको कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में भाजपा अपने आप में एक आपदा है देश के लिए, और जब तक ये सत्ता पर काबिज रहेंगे, देश गर्त में जाना बंद नहीं होगा। और अर्थव्यवस्था डामाडोल है। महंगाई को लेकर वित्त मंत्री कभी कहती हैं मैं प्याज नहीं खाती, अब कहेंगी कि मैं टमाटर नहीं खाती। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ। और भाजपा कहती है कि आप सत्याग्रह की मुहिम चला रहे हैं, दूसरी तरफ संकट है, उत्तराखंड में बारिश है, बाढ़ आ रही है, पहाड़ों में हालत बुरे है। क्या ग्राउंड स्थल पर कांग्रेस कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत अनुभवी पार्टी है। हमने ही देश को आज़ाद कराया। 137 साल का इतिहास कांग्रेस पार्टी का है। हमें संघर्ष करना आता है। भाजपा एक समय पर एक ही काम कर पाती होगी, अभी तो मोदी वंदना में लगे हैं सबके सब। लेकिन कांग्रेस पार्टी मल्टीटास्किंग पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को हर तरफ नज़र रहती है और हम एक मोर्चे पर नहीं, कई मोर्चों पर संघर्ष करना जानते हैं। तो एक तरफ जहां हम भाजपा की विरोधी दलों के लिए, विपक्षी दलों के लिए दमनकारी नीति के विरोध में सत्याग्रह करना जानते हैं, तो हम आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर राहत कार्य करना भी जानते हैं। हमने कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व कार्य किया। और कल तो मेरे अध्यक्ष सत्याग्रह के तुरंत बाद, एक लंबे धरने के बाद, हरिद्वार के लक्सर इलाकों का उन्होंने दौरा किया, जहां उन्होंने जानमाल को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया। इस वक्त पे ज़्यादा कुछ आदमी कर पाए ना कर पाए, लेकिन आश्वासन ही उसके लिए एक वरदान जैसा होता है। कंधे से कंधा मिलाकर हम जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। और आपने कहा कि उत्तर भारत में आपदा का मंजर है। मैं तो कहूँगी हिमालयी राज्यों में ज़रूर दैवीय आपदा आ रही हैं, लेकिन जो बाकी प्रदेशों में है वो मैन मेड आपदा है, क्योंकि प्लान्ड वे में सिटीज़ को बसाया नहीं गया, उसका नालों खालों को साफ नहीं किया गया। समय रहते जो काम MDDA ने या नगर निगम ने या बाकी एजेंसीज ने करना चाहिए था, उसमें वो कहीं पिछड़ी। इसी वजह से पंजाब में और दिल्ली में इस तरह का आपको मंजर दिखाई पड़ रहा है। हाँ, जो चारधाम रूट में आपदा आ रही है उसको आप दैवीय आपदा कह सकते हैं, लेकिन जो देहरादून शहर जलमग्न हो पड़ा है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? हरिद्वार 6-6 फीट तक पानी है हरिद्वार में, इतना बुरा हाल है। और इनको बैठकें करने से फुर्सत नहीं है। ये कभी कह रहे हैं कि हम क्षेत्रीय परिषद की बैठक करेंगे, कभी कह रहे हैं हमारे ऑब्जर्वर्स भेजे जा रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि कुमाऊं मंडल में और गढ़वाल मंडल में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। पिछले 5 साल ये हमें 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन का सपना दिखाते रहे। तो ये तो भाजपा है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ गाल बजाना जानती है। कांग्रेस पार्टी धरातल पर काम करती है और वो दिखाई भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री लगातार टच में बने हुए हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, फ़ोन पे भी बात हो रही है। 400 करोड़ के आसपास उत्तराखंड को फौरी तौर पर मिल भी चुका है। हिमाचल को भी कुछ मदद हुई है। क्या काफ़ी है उत्तर भारत में, जिस तरह से हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए ये जो पैसा अभी रिलीज़ हुआ है? देखिए, मुझे तो लगता है काफ़ी तभी था
जब स्मार्ट सिटी के लिए अभी तक 1600 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। अगर हम देहरादून की बात करें तो 1600 करोड़ में तो एक नया शहर बस जाता, लेकिन 1600 करोड़ आखिर इन्होंने किस ड्रेनेज सिस्टम में डाले या किसकी जेब में गए, ईश्वर ही मालिक है। और एक तरफ आप उत्तराखंड को 400-500 करोड़ दे रहे हैं, दूसरी तरफ हिमाचल को आप 150-200 करोड़ दे रहे हैं, जबकि हिमाचल में भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में आपका पक्षपातपूर्ण रवैया, आपका भाई भतीजावाद साफ दिखाई पड़ रहा है। चलिए मैम, शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी गरिमा मेहरा दसोनी, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता। बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि देश में बारिश है, आपदा का हालात तो बने हुए हैं, लेकिन देश में इससे बड़ी आपदा भाजपा है, जो 2014 में ये आपदा सामने आई है। साथ ही जो पैसा केंद्र से रिलीज़ किया गया है वो क्या सही तौर पर लग पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में जब स्मार्ट सिटी बनाने की बात आई 1600 करोड़ दिया गया, लेकिन उसका नतीजा क्या मिला? क्या केवल सचिवालय में बैठकर सरकार बैठकें करते रहेगी, धरातल पर मंत्री गायब रहेंगे, अधिकारी गायब रहेंगे, तो कैसे उत्तराखंड को इस आपदा से उबारा जाएगा? कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।